हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्स गुरु पर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के वीडियो लेक्चर सीरीज में फ्लिप फ्लॉप अभी हम कवर कर रहे हैं यूनिट 3 के अंतर्गत। और आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 की, जहां हम बात करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप की। फ्लिप फ्लॉप की के सिंबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल या ट्रुथ टेबल और लॉजिक डायग्राम के साथ वर्किंग को हम डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आपके कोई स्पेसिफिक कमेंट हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा बात नहीं करते हुए अब हम सीधे चलते हैं डी फ्लिप फ्लॉप पर। डी फ्लिप फ्लॉप, अभी तक जो जिन फ्लिप फ्लॉप्स की हमने बात की उन फ्लिप फ्लॉप्स को जब हम डी फ्लिप फ्लॉप से कंपेयर करेंगे तो देखिए, आर एस में हमने आर और एस कहा, जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने जे और के दो वर्ड यूज़ किए, जबकि यहाँ पर सिर्फ हम डी यूज़ कर रहे हैं। और सिर्फ डी यूज़ करने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है उसमें एक ही इनपुट होगा, और ये जो डी है इसे हम डाटा इनपुट भी बोलते हैं, डाटा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डाटा या डेटा, वो अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जब भी आपसे फ्लिप फ्लॉप एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे तीन चीज़ें उम्मीद की जा सकती है। एक, सबसे पहले उसका सिंबल, उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल और इसका लॉजिक डायग्राम विथ इट्स वर्किंग। तो कुल मिलाकर के जब भी आप फ्लिप फ्लॉप को स्टडी करें तो इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखते हुए प्रिपरेशन करें, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर विषय में जब आप FEEE विषय की बात कर रहे हैं तो आपको इस टाइप से वर्किंग ही पूछी जाएगी। इवन इंजीनियरिंग में भी अगर आप ग्रेजुएशन की भी बात करेंगे तो वर्किंग पूछी जाती है, लेकिन उसके बाद आगे की चीज़ें, कई सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे उसकी इक्वेशंस हुई, तो उनके बारे में अभी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। या उनको यूज़ करके हमें कोई काउंटर डिज़ाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात हम इस पर्टिकुलर विषय में यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ बेसिक फ्लिप फ्लॉप क्या होता है उसको समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, डी फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं सिंबल की सबसे पहले बात करूं तो फिर से वही देखिए, सिंबल में जो हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि एक रेक्टेंगुलर शेप आप बना दें सिंबल के लिए, और इस रेक्टेंगुलर शेप में आप एक इस टाइप से ट्रायंगल के शेप में आप एक सिंबल बना दें। ये बेसिकली आपका क्लॉक पल्स होगा या क्लॉक इनपुट होगा। यहाँ इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप के लिए एक ही डाटा इनपुट होगा जिसको हम डी इनपुट कहेंगे। और जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी फ्लिप फ्लॉप की जब आप बात करेंगे तो उस फ्लिप फ्लॉप में दो आउटपुट होंगे। तो यहाँ पर भी दो आउटपुट होंगे, एक आउटपुट आपका क्यू होगा और दूसरा आउटपुट क्यू बार होगा। क्यू और क्यू बार का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये 0 है तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, अगर यहाँ पर 1 है तो आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है इस पर्टिकुलर किसी भी फ्लिप फ्लॉप का कि आपको जो आउटपुट में मिल रहा है वो हमेशा नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आउटपुट में मिलता ही मिलता है। तो ये तो आपके सिंबल की बात हो गई। ये दोनों, ये सिरा आपका आउटपुट सिरा है, ये इनपुट सिरा है, जिसमें क्लॉक और डी आपका एक इनपुट है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल को समझने के लिए हमें लॉजिक डायग्राम बनाना होगा। तो लॉजिक डायग्राम बना करके हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल को समझें। अभी तक जो लॉजिक डायग्राम हमने देखे जिसमें RS और JK फ्लिप फ्लॉप थे, जिसमें हमने एंड गेट और नोर गेट का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो हमारा लॉजिक डायग्राम है उस लॉजिक डायग्राम में हम एंड गेट और नोर गेट यूज़ नहीं करके नैंड गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये नैंड गेट का सिंबल है। नैंड गेट का सिंबल आप लोग देख सकते हैं। नैंड बेसिकली इसकी, क्योंकि आप वर्किंग जब समझेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नैंड गेट कैसे वर्क करता है। तो ये बेसिकली एंड और नॉट होता है, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब पहले एंड कर लो और उसके बाद में उसको इन्वर्ट कर लो तो आपको नैंड का आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने दो नैंड गेट लगा दिए हैं, और इन नैंड गेट का एक इनपुट, जैसा हमारे पास वहाँ पर भी हमेशा हुआ करता था, एक क्लॉक पल्स इनपुट होगा। जनरली जो दूसरा इनपुट यहाँ पर होगा वो एक के अंदर, तो एक नैंड गेट के अंदर सीधा डी होगा, और दूसरे नैंड गेट में देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, समझिएगा।
यहाँ जो दूसरा इनपुट है उस इनपुट के लिए हमने इस टाइप से एक नैंड गेट का इस्तेमाल किया है, और उस नैंड गेट के दोनों जो इनपुट हैं उन दोनों इनपुट को कंबाइन करके इस डी को दिया है। यहाँ पर आप, जब हमने नैंड गेट हमारे वीडियो लेक्चर में बताया था, अगर आपने अभी तक हमारा बेसिक गेट्स का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर से देख लें। वहाँ हमने आपको ये बताया है कि कैसे नैंड और नॉर गेट जो कि यूनिवर्सल गेट है, उन गेट्स की सहायता से आप एंड और या इन्वर्टर या नॉट गेट कैसे बना सकते हैं। तो ये बेसिकली एक नैंड गेट की सहायता से हमने क्या बनाया है, एक इन्वर्टर बनाया है, जिसमें अगर डी दोनों इनपुट पर डी जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको जस्टिफाई भी कर दें, यहाँ दोनों सिरों पर डी जा रहा है, मतलब ये होगा कि डी और डी का गुना होगा, एंड होगा पहले और इसका बार होगा। अब डी का एंड जब आप कर रहे हैं तो डी ही बचेगा और इसका बार, मतलब आपको यहाँ पर जो इनपुट मिलेगा वो डी बार मिलेगा, यहाँ पे आपको डी बार मिलेगा। मतलब अगर यहाँ 0 है तो ये 0 से 1 हो जाएगा और 1 है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ सीधा आपका डी आ रहा है, और ये जो दोनों आउटपुट है इन दोनों आउटपुट को फिर से हम क्या करने वाले हैं, एक नैंड गेट पर लगाने वाले हैं। यहाँ देखिए ये फिर से मैंने एक नैंड गेट बना लिया है, एक दूसरा नैंड गेट मैंने यहाँ पर बना लिया है। जैसा स्ट्रक्चर हमारा बाकी दो फ्लिप फ्लॉप में था वैसा ही स्ट्रक्चर है, गेट्स हमने यहाँ पर चेंज कर लिए हैं बस। अब यहाँ पर देखिए फिर से आपको इस आउटपुट को, क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है तो आउटपुट भी कहीं ना कहीं इनपुट में जाकर के एड अप होता है। तो यहाँ पर ये देखिए आप, सीक्वेंशियल सर्किट है जिसका आउटपुट प्रेजेंट स्टेट के साथ साथ पास्ट स्टेट्स पर भी डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट स्टेट्स पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा लॉजिक सिंबल या लॉजिक डायग्राम हम कह सकते हैं, लॉजिक डायग्राम डी फ्लिप फ्लॉप के लिए कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के लिए भी इधर हम लाइंस बना लेते हैं। पहले ये आपका यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे या ट्रुथ टेबल बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक टेबल या ट्रुथ टेबल में आप देखिए यहाँ पर चूंकि मेरे पास एक ही इनपुट है तो एक डी इनपुट होगा और इसके साथ साथ क्यू होगा, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट प्रेजेंट स्टेट पर भी डिपेंड करता है। क्यू अभी क्या है और डी क्या है उसके अकॉर्डिंगली मुझे QT+1 क्या मिलेगा, इसको हम QT भी बोल सकते हैं। QT मतलब रेफरेंस टाइम, एक T एक रेफरेंस टाइम है जिस टाइम पर हम D इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। उस टाइम पर अगर ये 0 है और D 0 होगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, अगर ये 0 है और D 1 है तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, अगर QT 1 है, प्रेजेंट स्टेट 1 है और D 0 है तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है और D 1 है तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। बस यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप देख सकते हैं छोटी हो गई। क्यों छोटी हो गई, क्योंकि हमारे वेरिएबल कम हो गए। पहले वहाँ पर J और K फ्लिप फ्लॉप के केस में, JK फ्लिप फ्लॉप या RS फ्लिप फ्लॉप के केस में हमारे पास 2 इनपुट थे और एक प्रेजेंट स्टेट थी, मतलब 3 वेरिएबल वहाँ पर हो रहे थे। अब यहाँ पर 2 ही वेरिएबल है, एक D है और एक QT है। तो इन दोनों के लिए हमें ये चेक करना है, इन कॉम्बिनेशंस के लिए हमें ये चेक करना है कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए हम 1 बाय 1 लेते हैं। पहले हम इस स्टेट को ले लेते हैं QT, मतलब ये वाला जो Q है ये अभी हमने 0 लिया है और ये अगर 0 लिया है तो ये आपका Q बार है, इसलिए ये 1 होगा। ये ऑटोमेटिकली 1 होना चाहिए या होगा, प्रीवियस स्टेट ये है। अब मैंने इस D को 0 किया, 0 किया। अगर D 0 है तो यहाँ पर देखिए एंड इसका इन्वर्जन होगा तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। अब जब क्लॉक पल्स आएगी तभी ये प्रोसेस होगा, बिना क्लॉक पल्स के आए आपका ये सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है। तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और अब हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं कि हमें आउटपुट में क्या स्टेट मिलती है। तो देखिए 0 और 1 का एंड, 0 और 1 का एंड 0 होगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, मतलब 0 1 का नैंड का आउटपुट आप 1 चेक कर सकते हैं ट्रुथ टेबल में। 1 1 का एंड 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ पर आपको नैंड गेट के आउटपुट में 0 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं। ये 0 इधर से आया, ये 0 0 0 0 का एंड 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, इसलिए 1 है। फिर यहाँ पर 1 आया, अब 1 1 का एंड 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब ये कंडीशन। अब आप यहाँ पर कितनी देर तक इसको चलाएं, आपको यही का यही इनपुट मिलता रहेगा जब तक कि आप नया क्लॉक पल्स नहीं आ जाए या नया कोई इनपुट नहीं आ जाए। तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट स्टेट क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, मतलब ये हमारा QT+1 अभी क्या हो गया, 0 हो गया। जब QT प्रेजेंट स्टेट 0 था, D 0 था तो मुझे 0 मिला। अब
नेक्स्ट क्या होगा देखिए, नेक्स्ट में हम यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो हम QT को तो 0 ही रखना चाह रहे हैं, लेकिन D को 1 करना चाह रहे हैं। अब D को हम यहाँ पर क्या कर दें, 1 कर देते हैं। तो देखिए अभी हम D को 1 करते हैं और D 1 होगा तो देखिए पहले तो इनिशियली ये दोनों चीज़ें चेंज होगी, हमें इन सबको क्लियर कर देना चाहिए। आपको वर्किंग एक बार आप जब इसको समझ लेंगे तो आसानी से आप एग्जाम में इस टाइप से 1 या 2 केस के लिए पूरी वर्किंग बता दें और बाकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना देंगे तो अपने आप में जस्टिफाइड है कि आपको ये प्रोसेस पूरी पता है। तो अब हम D को 1 कर रहे हैं, D हमने 1 ले लिया है और D 1 ले लिया है तो यहाँ D बार 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ रहा है 1 1 और यहाँ 1 0, यहाँ 1 आ रहा है 1 0 और ये हमने 0 लिया है तो यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। अब देखिए क्या होगा, 1 1 का एंड 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 का एंड 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 0 1 का एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया तो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया तो 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, होना भी चाहिए। यहाँ 0 आया, 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, फिर से वही। तो अब मतलब ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा Q 0 था और D मेरा 1 आया तो मुझे आउटपुट में नेक्स्ट स्टेट क्या मिली, 1 मिली। तो ये हमने यहाँ पर 1 बना दिया। अब देखिए अब हम अगले इनपुट के लिए इसको प्रोसेस करें। अगले इनपुट में हमें देखिए क्या करना है, अगले इनपुट के लिए हमें QT को अब 1 करना है, QT हमारा 1 हो जाएगा और D हमने क्या करना है, D हमें करना है अब D अब हम करेंगे 0। तो ये QT 1 हुआ, Q बार आपका 0 हुआ और D मुझे 0 करना है। D 0 करना है मतलब यहाँ तो मेरा 0 आ रहा है, यहाँ 0 का कॉम्प्लीमेंट होकर के यहाँ 1 हो जाएगा। ये क्लॉक है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ इनिशियली 1 और यहाँ पर 0 है। अब देखिए 0 1 का एंड, 0 1 का एंड हो जाएगा आपका 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ 1 1 का एंड 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब इसको ही ले लेते हैं 0 1 0 1 का एंड 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो यहाँ 1 आया, 1 1 का एंड 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, इधर आए तो ये 0 हो गया, 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब अभी यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब मेरा प्रेजेंट स्टेट मेरा 0 था और D 0 था तब भी 0 मिला, प्रेजेंट स्टेट 1 है D 0 है तो मुझे 0 ही मिला। अब बाकी केसेस में देख लेते हैं, बाकी केसेस में क्या होने वाला है। लास्ट केस बचा है, एक ही केस बचा है अब, और उस केस में मुझे क्या करना है देख लीजिए आप, यहाँ पर QT 1 रहेगा और D भी 1 रहेगा, मतलब प्रेजेंट स्टेट मेरा 1 है और मुझे D को क्या करना है, 1 करना है। तो ये आ गए, हमने D को 1 कर दिया है, 1 कर दिया है तो यहाँ D बार 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 हो गया और ये हमने 1 किया तो यहाँ पर अभी 0 है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ अगर हम देखें तो 0 1 का एंड 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, इधर से 1 आया, 1 1 1 का एंड 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। अब यहाँ पर देखिए इधर से अगर मान लो हम यहाँ पर 1 ले लें तो ये हो रहा है 1 1, ये 1 यहाँ से यहाँ आया तो 1 1 का एंड 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 0 का एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, मतलब ये 1 ही बना हुआ है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल कंप्लीट हो गया। लॉजिक डायग्राम आपको देखिए याद करना पड़ेगा, लॉजिक डायग्राम याद करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो QT है, ये QT आपका प्रेजेंट स्टेट है और जब इस प्रेजेंट स्टेट के साथ D इनपुट आता है, यह आपका इनपुट है जिसको हम डाटा इनपुट कह रहे हैं, तो ये आपको नेक्स्ट स्टेट मिलता है, मतलब ये इसके आउटपुट पर आपको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो मेरा QT+1 है ये D ही है। अब यहाँ देखिए ये 0 था 0 ही है, 1 था 1 ही है, 0 था 0 ही है, 1 था 1 ही, मतलब हम इस QT+1 इक्वल टू D से ही इसका नामकरण हम कर सकते हैं एज ए D फ्लिप फ्लॉप। ये डाटा फ्लिप फ्लॉप हम इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि जो मेरा D है वही मेरा नेक्स्ट स्टेट इस केस में होता है। तो स्टूडेंट्स
मेरे हिसाब से अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि डी फ्लिप फ्लॉप को उसका सिंबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और लॉजिक डायग्राम सहित समझाइए, तो आपको एक सिंपल सिंबल बनाना है, ये लॉजिक डायग्राम आपको याद होना चाहिए। लॉजिक डायग्राम बना करके आप ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल पहले बना दे, पहले ये तीनों चीज़ें बना दे। उसके बाद थ्योरी में आप इस टाइप से किसी एक इनपुट को लेकर के कि प्रेजेंट स्टेट QT 0 है और D अगर 0 होता है तो इन गेट्स को आप नॉमेनक्लेट कर दे 1 2 3 4, इसका आउटपुट ये होगा, इसका आउटपुट ये होगा, इसका आउटपुट ये होगा। इस प्रकार से हमें नेक्स्ट स्टेट ये प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एक और रोड लेकर के आप समझा दे। इस प्रकार से अन्य सभी कॉम्बिनेशंस के लिए हम इस लॉजिक डायग्राम की सहायता से इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल को प्रूव कर सकते हैं। इतना आप लिख देते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ फ्लिप फ्लॉप आपको, डी फ्लिप फ्लॉप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने RS और JK फ्लिप फ्लॉप क्लियर किया है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे तो आप उनको भी देख लें, क्योंकि आप जब इस तरीके का बेसिक नॉलेज लेकर के ये विषय पढ़ाने के पीछे उद्देश्य यही है कि आपको थोड़ा सा आपका नॉलेज डाइवर्सिटी के साथ आपको मिले, आपको टर्म्स क्लियर हो, फ्लिप फ्लॉप क्या कर सकता है, कैसे ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है। इस टाइप की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जब आप क्लियर माइंडसेट बना करके जब अपनी अगली कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। या आप सपोज किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर आपको आपके किसी एप्लीकेशन में किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का समावेश दिखता है, तो वहाँ पर आपको घबराहट नहीं होगी। वहाँ अगर आप फ्लिप फ्लॉप वर्ड सुनते हैं, जैसे आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं, तो कहीं आपको मेमोरी से डील करना है तो मेमोरी में हम कहेंगे कि भाई लेचेस यूज़ होते हैं या फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं, है ना। शिफ्ट रजिस्टर्स का कहीं आपको एप्लीकेशन करना है, तो उस कंडीशन में फिर आपको इन टर्म्स से, चूंकि आप इन टर्म्स को जानते होंगे तो आप इन टर्म्स से आसानी से डील कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। साथ ही साथ अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप की। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।